हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भारत के परमाणु परीक्षण पर। महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या कंपटीशन में आ सकते हैं उन पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी लिखी हुई है, क्योंकि आज 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसी उपलक्ष्य में आप परमाणु को भी जानेंगे। ऐसा क्यों है कि 11 मई को ही नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन हम इस क्वेश्चन में जानेंगे, इस पूरे वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो देखते हैं, भारत का पहला परमाणु परीक्षण, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण क्वेश्चन बनता है कब हुआ, तो 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को। आपको मालूम है 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। कब? 1975 में। 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? पोखरण राजस्थान। पोखरण राजस्थान में हुआ था। और पोखरण राजस्थान ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये लिखा हुआ है किस दिन हुआ था? बुद्ध पूर्णिमा के दिन। इसी कारण प्रथम परमाणु परीक्षण का नाम रखा गया था, सांकेतिक नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, या हिंदी में इसको कहते हैं बुद्ध मुस्कुराए। क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि बुद्ध मुस्कुराए किस परमाणु परीक्षण का सांकेतिक नाम है? तो प्रथम परमाणु परीक्षण का, क्योंकि यह बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। भारत के प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, वेंकटवरा गिरी। और ये ऐसे राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका चुनाव, मतलब ये द्वितीय मतगणना के बाद राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति के चुनाव में 2 मतगणनाएं होती हैं, तो ये द्वितीय मतगणना के बाद भारत के राष्ट्रपति बने थे वेंकटवरा गिरी, वीवी गिरी। इतनी बातें क्लियर है प्रथम परमाणु परीक्षण पर। अब बात आती है द्वितीय परमाणु परीक्षण। तो द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई और 13 मई को 1998 में, 1998 में हुआ था। तो इसी 11 मई के कारण राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसी 11 मई के कारण क्या मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 11 मई और 13 मई को 1998 में 2 परमाणु परीक्षण एक साथ हुए थे, जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति, या शक्ति 98 भी कहते हैं इसको। ऑपरेशन शक्ति या शक्ति 98। और इसको सांकेतिक नाम में ये कहा गया था सफेद मकान ध्वस्त हो गया। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और मुख्य वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अबुल फकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान की प्रसिद्ध पुस्तक है। इग्नाइटेड माइंड, आप लोग जानते हैं APJ अब्दुल कलाम के बारे में। बाद में चल के भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं, लेकिन इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो आप कहेंगे द्वितीय परमाणु परीक्षण के समय भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायणन। और KR नारायणन ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 सदी देखी। आप मुझे बताएंगे, ये तो KR नारायणन राष्ट्रपति थे, लेकिन RK नारायणन कौन है? RK नारायणन का संबंध किस से है, किस क्षेत्र से है? KR नारायण तो राष्ट्रपति थे जिन्होंने दोनों सदी देखी थी। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगली हम बात करते हैं, जैसे यहाँ परमाणु के बारे में कुछ अन्य जानकारी लिखी हुई है कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? तो आप कहेंगे आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक है जॉन डाल्टन। कई बार आ चुका है कि परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है? जॉन डाल्टन। डाल्टन का परमाणुवाद भी जिसको कहते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा।
अगला है वैशेषिक दर्शन। सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथों में किस ग्रंथ में परमाणु के बारे में चर्चा है? तो वैशेषिक दर्शन कणाद का परमाणुवाद भी कहते हैं, कणाद ने भी दिया था प्राचीन ग्रंथों में। तो वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद के बारे में परमाणु शब्द का उल्लेख है, कणाद ने दिया था। और परमाणु से संबंधित आपको एक बात और मालूम होगी, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में दुर्घटना हुई थी। चेरनोबिल दुर्घटना ये रूस के परियट क्षेत्र में हुई थी, जो कि यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्र में। कब हुई थी चेरनोबिल घटना? 26 अप्रैल 1986 को। 26 अप्रैल 1986 को हुई थी ये परमाणु दुर्घटना। और परमाणु हमले के बारे में अगर बात करें तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर हुआ था। हिरोशिमा जो कि जापान का शहर है, होन्शु द्वीप पर हिरोशिमा। और नागासाकी जो भी जापान का शहर है। और 9 अगस्त 1945 को हुआ था। जो हिरोशिमा पर परमाणु से हमला हुआ था उसका नाम था लिटिल बॉय। और नागासाकी पर जो हुआ था उसका नाम है फैट मैन। इतनी बात क्लियर है। परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें तो 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग, ध्यान रखना बेटा, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948। आयोग 48 में है और विभाग है 54 में। पिछला एक वीडियो भी मैंने परमाणु गृह पर बनाया था, उसमें मैंने 56 बोल दिया था वहां पर, तो आप ध्यान रखेंगे। परमाणु ऊर्जा विभाग 54 है, परमाणु ऊर्जा विभाग 54 है। और परमाणु ऊर्जा आयोग 48 है, 1948। तो परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 अध्यक्ष थे इसके होमी जहांगीर भाभा। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के या परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए प्रथम व्यक्ति कौन, परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। इन्हीं के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे महाराष्ट्र में बनाया गया था 1957 में। लेकिन आप ये ध्यान रखना, सन भली ना याद रहे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कुंडनकुलम, तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कुंडनकुलम, तमिलनाडु। कामनी नामक रिएक्टर है, जर्लिना भी एक रिएक्टर है। लेकिन भारत का पहला रिएक्टर की अगर बात करें कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? तो आप कहेंगे अप्सरा, जो कि 1956 में बनकर तैयार हुआ था परमाणु रिएक्टर अप्सरा। ये कई बार आ चुका है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 48, विभाग की स्थापना 54। प्रथम परमाणु रिएक्टर था अप्सरा, पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में। और भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह जहां पर परमाणु से विद्युत पैदा की जाती है 1969 में स्थापित हुआ, जिसका सन जरूर याद रखना 1969। ये 1969 वह सन है जिसमें आप लोगों को मालूम है 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी 1969 में प्रारंभ हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी 1969 में। और भी कई घटना 1969 में हुई थी। तो परमाणु विद्युत गृह 1969, तारापुर 1969, तारापुर महाराष्ट्र में और यूएसए के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था। इतनी बात क्लियर है। भारत के अन्य परमाणु विद्युत गृह लिखे हुए हैं, जैसे कि लिखा हुआ केगा। केगा कहाँ पर है? तो आप कहेंगे कर्नाटक। केगा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। केगा कर्नाटक में है। केगा कर्नाटक में है। जैतपुर महाराष्ट्र में है। केगा कर्नाटक में, जैतपुर महाराष्ट्र में।
कलपक्कम चेन्नई या तमिलनाडु में कहेंगे, कलपक्कम चेन्नई या तमिलनाडु। कुंडनकुलम तमिलनाडु में, कुंडनकुलम तमिलनाडु में। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, रावत भाटा। नरोरा उत्तर प्रदेश में, नरोरा यूपी में। काकरापारा गुजरात में, काकरापारा गुजरात में। तो एक बार कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आया था बेटाओ कि निम्न में से किस स्थान पर कोई परमाणु विद्युत ग्रह नहीं है। वहां पर था रावत भाटा, नरोरा, लखनऊ, काकरापारा। एमपीएसआई में पूछा गया था। तो आप क्या कहेंगे, लखनऊ में कहां पर है? नहीं है ना, देखो इसमें कहीं लखनऊ का जिक्र नहीं है, क्योंकि ये 8 परमाणु विद्युत ग्रह इस समय संचालित हैं और आप लोग ये वर्तमान में संचालित हैं, कुछ प्रस्तावित हैं जैसे कि मीठी वर्दी, कोबरा और भी कई संचालित हैं, तो उनके नाम अभी हम जिक्र नहीं करेंगे। जो वर्तमान में हैं मतलब वो प्रस्तावित हैं, ये संचालित हैं, 8 परमाणु विद्युत ग्रह हैं। तो आपको क्लियर है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है। और पिछले महीने में 10 अप्रैल को क्या मनाया था, हैनीमैन का जन्म दिवस 10 मई को, 10 अप्रैल को। और 10 मई को क्या मनाते हैं हम, तो 10 मई को आप कहेंगे कि 1857 के विद्रोह की वर्षगांठ 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, मेरठ छावनी से प्रारंभ हुआ था। और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और 7 मई को क्या मनाया था हमने, 7 मई को मनाया था किसकी जयंती, रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती। 8 मई को क्या मनाया था, रेड क्रॉस दिवस। तो इस तरह से आपको मई के दिवस भी याद हो जाएंगे। और 11 मई को क्या मनाया था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। भारत के परमाणु परीक्षण पर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, अक्सर कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कई बार आया कि प्रथम परमाणु परीक्षण के समय राष्ट्रपति कौन थे, बुद्ध मुस्कुराए क्या है प्रथम परमाणु परीक्षण का सांकेतिक नाम, ऑपरेशन शक्ति किसका नाम है, या शक्ति 98 किसका नाम है। कुंडनकुलम कहाँ पर है, तमिलनाडु में। काकरापारा कहाँ पर है, गुजरात में। इनको जोड़ी मिलाने के लिए भी आ सकता है कि कौन सा परमाणु विद्युत ग्रह का मिलान सही है। तो इन क्वेश्चनों को आप तैयार करिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।